सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं जहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं आज अपना यूनिट 3। ठीक है, हनीशक्ल बुक है हमारी क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी। ओके, तो जहाँ पे इस चैप्टर जो हमारी स्टोरी क्या है, तारोज रिवार्ड। ठीक है ना, टैरोज रिवार्ड पढ़ो या तारोज रिवार्ड पढ़ो, वन एंड सेम थिंग। ठीक है, किसी तरह से भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। यूनिट हमारा है 3। ठीक है, पहले हम देखते हैं एजेंडा के किस तरह से हम अपने चैप्टर को स्टडी करेंगे। बेसिकली हमारे चैप्टर के अंदर आप देखेंगे तो 13 पॉइंट्स हैं ये पूरी स्टोरी के अंदर। तो 2 वीडियोस पहले हम इस पे बनाएंगे, तारोज रिवार्ड को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, देन उसके बाद हमारा जो है वर्किंग विद टेक्स्ट पे एक हमारी वीडियो होगी। देन उसके बाद हमारी वर्किंग विद लैंग्वेज स्पीकिंग राइटिंग पे हमारी एक वीडियो होगी। एंड उसके बाद जो है जो इस यूनिट के साथ एक पोएम होती है, उस पोएम को और साथ में उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो होगी इन टोटल जहाँ पे जो बनने वाली हैं वो जहाँ पे 5 वीडियोस बनेगी एज यूजुअल। इस चैप्टर की भी वीडियोस हम छोटी बनाते हैं ताकि बच्चे तंग ना हो। आई एम श्योर ये बात आपको पता होगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को। बिफोर यू रीड, हमें कहता है कि इससे पहले कि आप रीड करो, जस्ट लुक एट दिस। ठीक है ना, दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड ए लविंग सन। ये स्टोरी है एक काफ़ी जो है समझदार और प्यारे बच्चे की। ठीक है ना, he works hard to fulfill his parents wishes and gets some unexpected help। ठीक है ना, वो काम करता है, वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है ताकि वो अपने पेरेंट्स की विशेस को फुलफिल कर पाए, है नहीं, और एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। ठीक है, और जो है उसकी वजह से उसको जो है एक अनएक्सपेक्टेड जो हेल्प है वो मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हेल्प मिलती है तारोज को। एंड ये चीज़ जो है हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, तारोज रिवार्ड। तारव को रिवार्ड मिला। ठीक है ना, तारव को जो उसने काम किया उसके बदले में, ठीक है ना, जो उसने हार्ड वर्क की उसके बदले में उसको क्या चीज़ मिली, दैट्स व्हाट वी विल बी स्टडिंग हियर। ठीक है, शुरू करते हैं। ए यंग वुड कटर नेम्ड तारव लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड। एक यंग जो है नौजवान जो है वुड कटर होता है लकड़हारा। जो बंदा लकड़ियाँ काटता है उसको हम कहते हैं वुड कटर। ठीक है ना, तो जो तारो है बेसिकली एक यंग लकड़हारा है। ठीक है ना, ये हिल साइड का मतलब होता है पहाड़ के साइड में। ठीक है ना, पहाड़ के किसी साइड में, पहाड़ी एरिया में, पहाड़ के किसी साइड में अपनी माँ और अपने बाप के साथ अकेला एक जगह पे रह रहा है, हिली एरिया में। All day long he chopped wood in the forest। chopped का मतलब होता है cut into pieces, काटना। ठीक है ना, तो पूरा दिन वो क्या करता है, पूरा दिन वो जंगल काटता है। ठीक है ना, he chopped wood in the forest, जंगल के अंदर वो लकड़ी काटता है पूरा दिन। लकड़हारे का काम ही यही होता है कि वो क्या करता है, लकड़ियाँ काटता है। ठीक है, though he worked very hard he earned very little money। हालांकि, दो का मतलब होता है हालांकि, वो काफ़ी मेहनत से जो है काफ़ी हार्ड वर्क करता है, काफ़ी जो है मेहनत से काम करता है, लेकिन अब भी उसको जो अर्निंग होती है, जो उसको पैसे आते हैं वो बहुत कम आते हैं। वेरी का मतलब होता है बहुत, लिटिल मनी बहुत कम पैसे उसको मिलते हैं जो वो काम करता है बेसिकली। ठीक है, कौन, लकड़हारा। कौन है लकड़हारा, जहाँ पे वुड कटर, यहाँ पे वुड कटर है बेसिकली एक पर्सन जो एक हिल साइड के अंदर रह रहा है। ठीक, वो जो वुड्स काटता है उसके जो अगेंस्ट जो उसको पैसे मिलते हैं, ही इज अर्निंग वेरी लेस, वेरी लिटिल मनी। दिस मीन्स ये। ठीक है, एंड हियर वी हैव दिस इमेज टू शो अस दिस सिचुएशन। ठीक है, जहाँ पे देखेंगे आप, यू विल सी द पेरेंट्स एंड हियर इज द यंग वुड कटर। ठीक है ना, जो जहाँ पे रह रहा है। ठीक है ना, दिखने में ही लगता है जहाँ पे कि दे ऑल बिलोंग्स टू ए पोर फैमिली। ठीक है ना, नाउ मूविंग अहेड, दिस मेड हिम सैड। ये उसको जो है दुखी करता है। क्या दुखी करता है इसको, यही कम अर्निंग। डिस्पाइट ही इज डूइंग हार्ड वर्क स्टिल ही इज अर्निंग वेरी लेस, तो ये उसको सैड करता है। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। ठीक है ना, चूँकि ही वॉज ए थॉटफुल सन, चूँकि वो एक जो है काफ़ी गहरी सोच वाला आदमी है,
समझने वाला आदमी है एंड दिस इज़ द रीज़न कि वो क्या करना चाहता है, वो अपने पेरेंट्स को हर वो चीज़ देना चाहता है जिसकी उनको ज़रूरत है, ठीक है ना। अब अगर हर वो चीज़ देना चाहता है जिसकी उसके पेरेंट्स को ज़रूरत है, फॉर दैट व्हाट इज़ नीडेड, फॉर दैट a good amount of money is needed but he is earning very less, वो बहुत कम जो है अर्न कर रहा है, तो उसको जो है एक जो है गुड अमाउंट जो है पैसों का चाहिए होगा। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, ठीक है ना, हट का मतलब होता है झोंपड़ा। एक शाम को जब तारव और उसके पेरेंट्स, ठीक है ना, बैठे होते हैं एक कोने में, घर के एक कोने में, ठीक है ना, जो उनका हट होता है, जो उनका झोंपड़ा होता है, उसके कोने में जब एक शाम को वो बैठे होते हैं तो क्या होता है, स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, ठीक है ना। तो तब तक क्या होती है, एक बहुत ही तेज़ हवा जो होती है वो चलना शुरू हो जाती है, आंधी चलना शुरू हो जाती है। विंड मीन्स आंधी, ठीक है। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, ठीक है ना। चूँकि जो हट है उसके अंदर जो काफ़ी क्रैक्स थे, हट जो है इतना कोई स्ट्रांग नहीं था या पूरी तरह से जो है बंद नहीं था। अब जब आंधी चल रही थी तो बीच में से कुछ क्रैक्स हैं जिनमें से आंधी जो है अंदर घर के अंदर आ रही थी। तो ये तीनों जो पर्सन थे, ठीक है ना, इसके दो पेरेंट्स और ये खुद, सभी जो है सर्दी फील कर रहे थे, काफ़ी ठंडी फील कर रहे थे। सडनली तारोज फादर सेड, अचानक जो तारव का बाप है वो कहता है, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक, ठीक है ना, आई विश आई हैव ए कप ऑफ सेक। सेक बेसिकली क्या होता है, सेक होता है एक जापानीज ड्रिंक होती है, ठीक है ना। जापानीज ड्रिंक का क्या मतलब है, जिस तरह हमारी जो चाय है, ठीक है ना, तो इस तरह जिस तरह से कॉफ़ी है, इस तरह से जापान के अंदर एक पॉपुलर शेक है जिसको क्या बोलते हैं, सेक, ठीक है। आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे एक सेक का कप मिले, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, ठीक है ना, ये मुझे गर्म कर देगा और मेरा जो पुराना हार्ट है, ठीक है ना, बूढ़ा हो गया हार्ट है, दिल है, उसको क्या करेगा, ये अच्छा महसूस करवाएगा, ठीक है। तो क्या हमने सीखा यहाँ तक कि जो एक वुड कटर है अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, एक पोर फैमिली से बिलोंग करता है, एक दिन आंधी चलती है एंड उसका जो फादर होता है वो विश करता है सेक के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है दिन। दिस मेड तारव सैडर देन एवर, ठीक है ना, ये चीज़ जो तारव है उसको ज़्यादा दुखी कर देती है, ठीक है ना, किसी और चीज़ से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है इस बात की वजह से। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये उसको इसलिए दुखी कर देता है क्योंकि ये जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक है, ठीक है ना, दिल खुश गर्म करने वाली जो ड्रिंक जो इसके इस वक्त बाप ने मांगी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का मतलब है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, महंगी है, ठीक है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ठीक है ना, मैं किस तरह ज़्यादा पैसे जो है अर्न कर सकता हूँ। जिस तरह ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स के जहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग यहाँ पे दे रखी है, यू कैन चेक देम आउट, ठीक है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे ज़्यादा पैसे जो है कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद से ही पूछता है कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक फॉर माई पोर ओल्ड फादर, ठीक है ना, मैं किस तरह से थोड़ी सी जो सेक है, ये जो ड्रिंक है, किस तरह से अपने बाप के, बूढ़े बाप के लिए ला सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब वो डिसाइड करता है कि वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, ठीक है ना, अब पहले से ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत करेगा, ठीक है। देन व्हाट इज़ हैपनिंग, दूसरी सुबह क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग तारव जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरी सुबह क्या करता है कि तारव उठता है अपने बेड से और जंगल को चला जाता है, बिकॉज उसका वर्क क्या है, हिज वर्क इज टू कट वुड्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे वो चला जाता है अपने काम पे जंगल में, बट आज जो है वो पहले उठता है, अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले उठता है देन यूजुअल, पहले से जो है आज जल्दी उठता है। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लिम्ड, ठीक है ना, वो क्या करता है, मतलब पेड़ काटता है, ठीक है ना, फिर उसके टुकड़े करता है, फिर जो है लकड़ियाँ काटता है उसके टुकड़े करता है, लकड़ियाँ काटता है उसके टुकड़े करता है, जब तक कि सूरज नहीं चढ़ जाता, ठीक है ना। बहुत सुबह गया था तो अभी सूरज नहीं चढ़ रहा था, तब तक वो लकड़ियाँ काट रहा था, ठीक है। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, ठीक है ना। तो जल्द ही वो जो है मेहनत जब करेगा आदमी, जब काम करता है तो तब गर्मी आती है, ठीक है ना, तो वो काफ़ी गर्म हो चुका था, इसलिए जो है अपना उस जैकेट निकाल देता है।
कौन अपना जैकेट निकाल देता है? वुड कटर। वुड कटर कौन है? यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन का जो लड़का है वो वुड कटर है, ठीक है। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह खुश्क हो चुका था, ठीक है। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, ठीक है ना। और उसका जो फेस है वो भीग चुका था। वेट का मतलब है गीला हो चुका था, विद स्वेट, स्वेट का मतलब है पसीने के साथ, ठीक है ना। पसीने के साथ उसका जो फेस है वो भीग चुका था। माई पोर ओल्ड फादर ही थॉट। देन उसके बाद उसको सोच आती है कि उसका गरीब बूढ़ा बाप, इफ ऑनली ही वॉज ए वार्म एज आई, ठीक है ना। वो ये चीज़ जो है सोचता है कि जितना गर्म इस वक्त मैं हूँ, मुझे जितनी गर्मी महसूस हो रही है इतनी ही उसके बाप को अगर होती, ठीक है। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, ठीक है ना। इस सोच के साथ ये चीज़ जब उसको आती है कि उसका बाप जो है वो ठंडा फील करता है, ठीक, सर्दी का मौसम है, उसके बाप को ठंडी महसूस होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को सोचकर वो और जल्दी जो है और ज़्यादा जो है तेज़ी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। चॉप होता है काटना, टुकड़े करना। Thinking of the extra money, he must run to buy the shake to warm the old man's bones, ठीक है ना। ये सोचते हुए वो और तेज़ी से काटता है कि इसकी वजह से जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ होंगी इतने ज़्यादा पैसे उसको थोड़ा मिलेंगे, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जिससे वो अपनी जो ओल्ड आदमी है, जो बूढ़ा आदमी है, उसकी हड्डियों को गर्म करेगा शेक की वजह से, इस ड्रिंक की वजह से, ठीक है ना। ड्रिंक ले पाएगा, फिर उस अपने बाप को पिलाएगा, वो जो है इससे अच्छा महसूस करेगा, ठीक है। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, ठीक है ना। तब अचानक क्या होता है कि इतने में अचानक तारो जो है लकड़ियाँ काटना बंद कर देता है। वट वॉज दैट साउंड, ठीक है ना। वो क्या आवाज़ है? ही हर्ड, ठीक है ना। उसने कोई आवाज़ सुनी होती है जिसकी वजह से वो लकड़ियाँ काटना बंद कर देता है। एंड ये जो है खुद से ही कहता है कि वो क्या आवाज़ हो सकती है। कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, ठीक है ना। क्या ये जो पानी है, जो पानी का शोर होता है, ठीक है ना, क्या उसकी आवाज़ ये हो सकती है, ठीक है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है ना। तारो को याद नहीं कि पहले उसने जो है जंगल के इस एरिया में कभी जो है पानी की आवाज़, बहती नदी की आवाज़ या बहते दरिया की आवाज़ सुनी हो, ठीक है ना। जो पानी का आवाज़ होता है, जो पानी का शोर, उसने पहले यहाँ पे कभी नहीं सुना था, ठीक है ना। ही वॉज थर्स्टी, उसको प्यास लगी थी। किसको प्यास लगी थी? वुड कटर को, ठीक है ना। वुड कटर कौन है? तारव। तारव को प्यास लगी हुई थी। क्यों प्यास उसको लगी हुई थी? क्योंकि वो लकड़ियाँ काट रहा था। क्यों लकड़ियाँ काट रहा था? ठीक है, क्योंकि उसका काम है लकड़ियाँ काटना, और आज वो गया है बेसिकली कुछ ज़्यादा लकड़ियाँ काटने, ताकि वो अपने जो उसका फादर है उसकी डिमांड को फुलफिल कर सके। उसके बाप की क्या डिमांड है? उसके बाप की डिमांड है कि उसको एक ड्रिंक पीनी है, जिस तरह हम चाय पीते हैं इस तरह जापानीज़ के अंदर उसको शेक पीनी है, ठीक है ना। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। इस एक्स का मतलब है कुल्हाड़ी। उसके हाथ से जो कुल्हाड़ी होती है वो गिर जाती है और वो दौड़ता है साउंड की तरफ, जहाँ से ये आवाज़ आ रही होती है उस साइड में दौड़ता है। तारव सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, ठीक है ना। तारव देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल होता है जब किसी ऊंची जगह से पानी गिरता है, उसको झरना कहते हैं, ठीक है ना। तो जो पानी है वो देखता है कि किसी उसी जगह से जो है एक राख के पीछे जो है, छुपी हुई राख के पीछे जो है पानी का झरना वहाँ पे गिर रहा है। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ठीक है ना। वो जो है खुद जो आपने जो है नील हैं, जो अपनी टांगों के बल नीचे बैठ जाता है, जहाँ उस जगह पे जहाँ से झरने से पानी गिर के फिर कैसे मूव करेगा। फॉर एग्जांपल ऐसे देखते हैं, ये एक जगह है जहाँ से पानी आके नीचे गिर रहा है, ऐसे पानी नीचे गिरेगा, ऐसे नीचे गिरेगा, ठीक है ना। तो ये वाटरफॉल होगा। उसके बाद पानी क्या करता है, इस तरह धीरे धीरे फिर आगे फ्लो करता है। तो ये जहाँ पे इसके किनारे आया और अपने जो है दोनों जो जनु हैं, इसके जो टांगे हैं उन पे जो है बैठ जाता है। जहाँ पे नीलिंग का मतलब है कि अपने घुटने को नीचे रखता है, ठीक है ना। इस तरह बैठेगा, अगर नीलिंग करेगा तो इस तरह से बैठेगा। ये इसका पैर है सपोज, और ये इसका घुटना है, ठीक है ना। इसने घुटना जहाँ पे ज़मीन के साथ टच करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह बैठेगा ऐसे, राइट।
बट ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट इनटू हिज लिप्स। वो अपने हाथों से क्या करता है, हाथ इस पानी में रखता है एंड यहाँ से पानी जो है ऊपर उठा के अपने मुंह में डालता है हाथों से। वाज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वाज इट सेक, क्या ये सेक थी, ठीक है ना, क्या ये पानी था या ये सेक थी। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। तो अब वो जो पानी पी रहा था तब उसको जो है लगता है कि ये तो पानी नहीं है, ये क्या है, ये तो सेक है, ठीक है ना। जिस तरह ये तो एक ड्रिंक है, वो ड्रिंक जो इसका बाप मांग रहा था, ये तो वो ड्रिंक है, वो इसको जो है बार बार पीता है। ठंडा पानी लगने के बजाय ये इसको सेक लगती है कि ये सेक है। तारो क्वाइट क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, ठीक है ना। तो जो उसके पास जो है तारव यहाँ पे है, राइट, तारो के पास जो बर्तन था, ठीक है ना, ये वाला जो था जिसका जो इसके पास था, इसको ये जल्दी जल्दी भरता है और दौड़ता है किसकी तरफ, घर की तरफ। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द सेक, ठीक है ना। जो बूढ़ा आदमी था, जो इसका बाप था, वो खुश हुआ किसकी वजह से, इस जो सेक था, सेक जो ये ड्रिंक थी, इसकी वजह से उसको काफ़ी खुशी मिलती थी, ठीक है ना। पिक्चर का मतलब होता है एक बर्तन जो मिट्टी का बना होता है, जिस तरह से ये वाला है। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, ठीक है ना। एक ही घुंट जब उसके बाप ने पी तो वो जो कांप रहा था सर्दी की वजह से, ठीक है ना, वो रुक गया उसको। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, ठीक है ना। और ये जो बूढ़ा था, इसका जो बाप था, ये उठ के फिर फ्लोर के मिडल में, ठीक है ना, फर्श के मिडल में जो कमरे के करीब आकर क्या करता है, डांस करता है। तो जहाँ तक हमने अपनी स्टोरी देखी, स्टोरी में हमने जहाँ तक क्या चीज़ पढ़ी, ये चीज़ जो है हमने जहाँ पे स्टोरी पढ़ी, इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। वहीं पे हम इसको रिपीट करेंगे एंड वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बट टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। विल बी मीटिंग अगेन।